हेलो एंड वेलकम। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के लिए हम कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। कंप्यूटर फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में अभी तक टोटल 5 जनरेशन कंप्यूटर की आई है। 5th जनरेशन अभी करंट में चल रही है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन 1944 से 1955 तक थी। उसके बाद 1955 से 64 तक सेकेंड जनरेशन रही। 1964 से 75 तक थर्ड जनरेशन, 75 से 1989 तक फोर्थ जनरेशन और 89 से अभी प्रेजेंट तक जो चल रही है वो 5th जनरेशन चल रही है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो बेसिक टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से बने हुए होते थे। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को आईसी से रिप्लेस किया गया और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आईसी को कंबाइंड फॉर्म में काम में लिया गया। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में काम में लिया गया। तो हम एक एक जनरेशन यहाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। टाइम ड्यूरेशन जैसा हमने बात करी अभी 1944 से 55 तक इसका टाइम ड्यूरेशन था फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब से बने हुए होते थे। वैक्यूम ट्यूब को हम हिंदी में निर्वात नली भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली टेक्नोलॉजी से बने होते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में चुंबकीय मेमोरी काम में ली जाती थी। चुंबकीय मेमोरी में भी स्पेसिफिकली मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय टेप और चुंबकीय ड्रम काम में लिए जाते थे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर इनपुट डिवाइसेस के लिए पंच कार्ड और पंच पेपर यूज़ में लिए जाते थे। पंच कार्ड जो होते हैं ये कार्ड्स होते हैं जो इनपुट आपको आपके कंप्यूटर में इंसर्ट कराना होता है, वो पंच कार्ड आप कंप्यूटर में इंसर्ट करवाते थे। तो इस तरीके से पंच कार्ड या पंच पेपर इनपुट डिवाइसेस के रूप में यहाँ काम में लिए जाते थे। यदि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में ली जाती थी। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली मशीन लैंग्वेज या कहीं कहीं जब ये जनरेशन एंड होने को थी तब असेंबली लैंग्वेज भी काम में ली जाने लगी थी। आउटपुट यहाँ पर प्रिंट आउट के फॉर्म में ही लिया जाता था। कंप्यूटर की जो साइज़ होती थी बड़ी साइज़ होती थी, आकार में बड़े कंप्यूटर होते थे। पावर कंजम्पशन इन कंप्यूटर्स का ज़्यादा होता था और कॉस्ट भी हाई होती थी। जैसे जैसे हम फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन की ओर मूव करेंगे तो ये तीनों चीज़ें जो है साइज़, पावर कंजम्पशन और कॉस्ट तीनों डिक्रीज़ होते जाएंगे। यानी कंप्यूटर के साइज़ जो है फिफ्थ जनरेशन तक आते आते छोटे होते जाएंगे, पावर कंजम्पशन कम होता जाएगा और कॉस्ट भी कम होती जाएगी। अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट नाम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एनिएक, यूनिवेक, एसडेक, IBM 701, IBM 650। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इनमें से जो आपका एनिएक है और यूनिवेक है ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इनकी फुल फॉर्म अगर हम देखें, एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये एनिएक की फुल फॉर्म है। एनिएक 1946 में डेवलप हुआ था। दो साइंटिस्ट थे, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। इन दोनों ने मिलकर एनिएक जो आपका कंप्यूटर है इसको बनाया था। एनिएक कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यदि आपको पूछा जाता है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, दैट इज़ एनिएक। अब यूनिवेक की बात करते हैं। इसे भी जेपी एकर्ड और जॉन मुचली ने बनाया था। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये भी जेपी एकर्ड और जॉन मुचली ने ही बनाया था। ये 1951 में डेवलप हुआ था। ये जो आपका कंप्यूटर है यूनिवेक कंप्यूटर ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। जैसे एनिएक कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसी तरीके से यूनिवेक पहला कमर्शियल या व्यावसायिक कंप्यूटर था। तो ये अपना फर्स्ट जनरेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन
1955 से 1964 तक रही। यहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब थी उनको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स से। 40 वैक्यूम ट्यूब की जगह एक ट्रांजिस्टर काम में लिया गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कंप्यूटर की साइज़ यहाँ रिड्यूस हो गई, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई और पावर कंजप्शन भी रिड्यूस हो गया। यहाँ पर यदि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनना शुरू हो गई। यहाँ पर फोर्ट्रान और कोबोल दो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। फोर्ट्रॉन आपकी 1957 में डेवलप हुई और कोबोल आपकी 1959 में डेवलप हुई। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है आपका फॉर्मूला ट्रांजिशन और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये दो फोर्ट्रॉन और कोबोल लैंग्वेज जो है सेकेंड जनरेशन के अंदर डेवलप हुई। सेकेंड जनरेशन में अभी भी हम चुंबकीय मेमोरी ही काम में लेते हैं, वही चुंबकीय ड्रम और चुंबकीय कोर या चुंबकीय टेप हम यहाँ भी काम में लेते हैं। यहाँ भी सेकेंड जनरेशन में भी हम इनपुट डिवाइस में पंच कार्ड एज ए इनपुट डिवाइस काम में लेते हैं और प्रिंट आउट के फॉर्म में आउटपुट हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ आई आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कंप्यूटर में आया फर्स्ट टाइम। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो IBM 1620, IBM 7094, CDC 3600, CDC 1604 और यूनिवेक 1108, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। आगे हम चलते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1964 से 1975 तक। यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया ICs से। IC क्या होती है? IC होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट, और एक इंटीग्रेटेड सर्किट में हमने कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगा लिए, यानी कि पहले एक ट्रांजिस्टर हम काम में ले रहे थे, अब हमने कई सारे ट्रांजिस्टर्स को एक IC में कंबाइन कर लिया। IC जो है आपकी तीन टाइप की ICs काम में ली गई यहाँ पर, SSI, MSI और LSI। SSI इज़ स्मॉल स्केल IC, MSI इज़ मीडियम स्केल IC एंड LSI इज़ लार्ज स्केल ICs। ये जो ICs हम यहाँ काम में ले रहे हैं, इन ICs को जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1958-59 में ICs को इन्वेंट किया। ICs को किसने इन्वेंट किया? जैक किल्बी ने और रॉबर्ट नॉइस ने। कब किया? 1958-59 में। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस, जैसे हम पिछली सेकेंड जनरेशन में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के रूप में आउटपुट में आपका प्रिंट आउट और इनपुट में पंच कार्ड काम में लेते थे, लेकिन थर्ड जनरेशन के अंदर जैसा कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम में लिया गया, तो यहाँ पर कीबोर्ड एज ए इनपुट डिवाइस और मॉनिटर एज ए आउटपुट डिवाइस काम में लिया गया। अभी भी माउस इन्वेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर भी चुंबकीय मेमोरी ही काम में ली गई, लेकिन यहाँ पर डिस्क के फॉर्म में चुंबकीय मेमोरी काम में ली गई, जो कि फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के फॉर्म में काम में ली गई। यहाँ पर और भी आपकी हाई लेवल मशीन लैंग्वेज डेवलप हुई, जैसे कि फोर्ट्रैन सेकंड से लगा करके फोर्थ तक, कोबोल, बेसिक, पास्कल और सी लैंग्वेज आपकी 1972 में डेवलप की गई। इस थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे PDP-8 जो है 1965 में बना और ये पहला मिनी कंप्यूटर, ये इम्पोर्टेंट है। पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 जो कि थर्ड जनरेशन में बना। और इसको किसने बनाया? इसे DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया। तो PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर था आपका। इसके अलावा PDP-11, IBM 360, IBM 370 और ICL 2900, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक था। यहाँ पर IC इंटीग्रेटेड सर्किट ही हम एज ए बेसिक टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन उनको हम एक लार्ज स्केल पे एक ही चिप पे कई सारी ICs को लगा करके VLSI के फॉर्म में हम यहाँ पर VLSI टेक्नोलॉजी को हम काम में लेते थे। VLSI क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड
सर्किट, बहुत सारे आईसीज एक साथ हम यहाँ पर लगाते हैं। इसमें कई आईसीज को एक ही चिप पर लगाया जाता है। 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर बनना शुरू हुए। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बना जिसका नाम था इंटेल 4004 और ये इंटेल कंपनी ने बनाया। अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर बनना शुरू हुए तो माइक्रो कंप्यूटर बनना भी शुरू हुए। तो अगर हमसे पूछा जाए कि माइक्रो कंप्यूटर्स कब बने, तो 4th जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर बने। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004 जो कि 1971 में डेवलप हुआ। अब यहाँ पर चुंबकीय मेमोरी काम में नहीं लेकर के सेमीकंडक्टर अर्धचालक मेमोरी काम में ली गई और सेमीकंडक्टर मेमोरी में रैम और रोम मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। 4th जनरेशन में ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI का उपयोग शुरू हुआ। पहला कंप्यूटर यहाँ सुपर कंप्यूटर बना जिसका नाम था क्रे 1, 1976 में ये डेवलप हुआ। शैमूर क्रे नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया। क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे 1 1976 में डेवलप हुआ, शैमूर क्रे ने डेवलप किया। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस के फॉर्म में कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर ये सब काम में लिए गए। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर ये सब काम में लिए गए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका C++ का डेवलपमेंट हुआ। 1983 में इंटरनेट भी शुरू हुआ। और इंडिया में इंटरनेट कब आया? इंडिया में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट शुरू हुआ। और वर्ल्ड में इंटरनेट कब शुरू हुआ था? 1983 में। अगर हम 4th जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे IBM PC, स्टार 1000, एप्पल सेकंड, एप्पल मैक और क्रे 1 जो कि पहला सुपर कंप्यूटर था। अब 5th जनरेशन की हम बात करते हैं। 5th जनरेशन जो है आपकी ये 1989 से अभी तक प्रेजेंट तक जो चल रही है वो 5th जनरेशन चल रही है। इसमें VLSI से भी ज़्यादा आईसीज़ हमने काम में ली, जिसे हमने ULSI बोला, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसीज़। अब इसमें डेटा प्रोसेसिंग तो अभी तक हम कर ही रहे थे, यहाँ पर नॉलेज प्रोसेसिंग भी शुरू हुई। नॉलेज प्रोसेसिंग AI के फॉर्म में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर कंप्यूटर्स में ऐड की गई। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग और या हम जिसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग ये भी शुरू हुई। मल्टी प्रोसेसिंग में हम एक साथ कई प्रोग्राम रन करा सकते हैं। इसी तरह NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी इसका भी इन्वेंशन हुआ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जिसकी हेल्प से हम कोई भी कैरेक्टर्स जो लिखे हुए हैं उनको रीड कर सकते हैं, या हम वॉइस से कोई भी कमांड इनपुट करा सकते हैं। OCR में हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है, इससे हम कोई भी कैरेक्टर रीड करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये PDF बनी हुई है, इस PDF को अगर हम रीड कराना चाहें तो OCR से करा सकते हैं। इसी तरीके से वॉइस रिकॉग्निशन से हम वॉइस से इनपुट दे सकते हैं, जैसा कि हम गूगल वॉइस होता है, वहाँ पर हम बोल करके कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो वॉइस रिकॉग्निशन यहाँ पर 5th जनरेशन में शुरू हुआ। नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, .NET ये डेवलप हुई। इनके अलावा इनपुट डिवाइसेस में यही सारे हमारे कीबोर्ड, माउस, पेन टेबल, टच स्क्रीन ये नया यहाँ पर इन्वेंट हुआ। स्कैनर काम में लिया जाने लगा। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सारी डिवाइसेस काम में ली जाने लगी। और अब आज की तारीख में पोर्टेबल कंप्यूटर भी बनना शुरू हो गए हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे पोर्टेबल कंप्यूटर है, यानी हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो ये हमने इस वीडियो में जो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की उनके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।